हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे साइड से मैक्सिमम रिवीजन वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज आपको 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे जरूर ज्वाइन करें। हम पूरा करंट अफेयर आपका मैक्सिमम जो है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका 10 तारीख से पहले ख़त्म करा देंगे। उसी के क्रम में आज ये हमारा पार्ट 3 है और ये बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे मेनली बेस्ड है। इससे मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्योर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, इसे ज़रूर देखिए और सभी सभी फैक्ट्स को मगअप कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं बिहार बजट 2025-26। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है, आप इसको रट लीजिए यहाँ पे। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आया है। का राज्य बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2024-25 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? सम्राट चौधरी ने। कब किया? 3 मार्च को। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। 3,16,895.02 करोड़ रुपए। 3,16,895, 2-3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। ये डेटा पूछा जा सकता है कि कितने का बजट है, फैक्ट्स में दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। यह बजट राज्य सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है 3,16,895, जिसमें 1,16,750 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना मद में खर्च किया जाएगा तथा 2,135 करोड़ रुपए गैर योजना मद में के लिए किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा इस बजट का। नेक्स्ट देखते हैं, 3,16,895 रटा होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बजट 2024-25 में जो पिछली बार का था से इस बार का बजट 38,169.20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। 38,169.20 करोड़ रुपए अधिक है, जो प्रतिशत में 13.69% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। 38,169 पिछली बार से ज़्यादा है। 38,169 करोड़ रुपए पिछली बार से ज़्यादा है, जो 13.69% अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान मूल्य पर। देखिए, आपको पता है 2 मूल्य पे निकलता है, एक वर्तमान मूल्य पे, एक स्थिर मूल्य पे। तो वर्तमान मूल्य पे 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे केंद्र सरकार जब निकालती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे निकालती है, जीडीपी पे। अगर स्टेट निकाल रहा है तो किस पे निकालता है? जीएसडीपी पे। ठीक है, अपने राज्य के हिसाब से। तो वर्तमान मूल्य पे अगर हम अनुमानित जीएसडीपी देखें तो 10,97,264। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब रख लीजिएगा। जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे कितना है? 10,97,264 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत व्यय की बात करें अगर हम, पूंजीगत व्यय तो 64,894.76 करोड़ रुपए है, जो कि टोटल जो बजट है उसका कितना है? 20.48% है। ठीक है, जो व्यय हो रहा है उसमें जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा है, एक तो व्यय हो रहा है, व्यय में जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा है वो 20.48% है। तो जो बचा 100 में से वो कितना है? 79.52। ये राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय निकल गया आपका और ये राजस्व व्यय निकल गया। ठीक है, राजस्व व्यय हमेशा ज़्यादा होता है पूंजीगत व्यय से, और जो स्टेट के फॉर्मेशन में है वो पूंजीगत व्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। 2.98 आपके जवान पे होना चाहिए। अगर फैक्ट में देखें, मतलब डेटा में, तो 32,718.30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक, कितना पैसा आया माइनस कितना खर्च हुआ, उसी से हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं। तो घाटा हो रहा है यानी हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रही है। तो राजकोषीय घाटा कितना है? 32,718.30 करोड़ रुपए। और जो जीएसडीपी का कितना है? 2.98%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। बजट में पैसा आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश। जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से, तो उसमें केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो 43.68% बिहार को मिलेगा, बिहार के जो है बजट के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से हो रही है? केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है उससे 43.68%। राज्य सरकार भी अपना टैक्स लेती है, उससे कितना प्रतिशत फ़ायदा हो रहा है? मतलब पैसा आ रहा है 18.77%। और लोक ऋण पब्लिक डेप्ट कितना है? 17.58। ये तीनों का डेटा रटा होना चाहिए, और ये तो एकदम रटा होना चाहिए। पहला दूसरा 43, 68, 18, 77, ये दोनों पैसा आया है। ठीक है, पैसा आया। अब पैसा पा रहे हो तो पैसा खर्च भी करोगे, तो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है बिहार सरकार से बजट के द्वारा? सामाजिक सेवाएं। ठीक, सोशल सर्विसेज में हो रहा है 40% के आसपास, याद रखिएगा एकदम। और जनरल सेवाओं में 28.94%। अगर इसको ऐसे देख लें तो 40 और 30 के आसपास।
और आर्थिक सेवाएं कितना है 23.58%। तो ये ऊपर के दोनों एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बार बजट में बाबा हरिहर नाथ मंदिर का जिक्र किया गया है। तो बिहार बजट 2025-26 में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ जो बनारस का है उसके कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्णिया, राजगीर राजगीर सुल्तानगंज व रक्सौल। इसमें हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कहाँ बन रहे हैं? 4 जगह बन रहे हैं। चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। बजट में मेंशन किया गया है। फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, या तो स्टेटमेंट में आएगा या तो फैक्ट में आएगा। तो 4 जगह हो रहा है, पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज व रक्सौल। जो पूर्णिया वाला लगभग तैयार हो रहा है, हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट में हवाई यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए गुड़ है, गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैंसर अस्पताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोला जा रहा है? बेगूसराय में। बजट में मेंशन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। बिहार बजट में बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल खोलने का प्रस्ताव किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप। बुद्धक सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप कहाँ खुल रहा है? वैशाली, बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्या विवाह मंडप, इसका भी जिक्र बिहार बजट में किया गया है। तो बिहार बजट में सभी पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा का प्रस्ताव किया गया है। इसका क्या नाम है? कन्या विवाह मंडप। नेक्स्ट देख लेते हैं। बजट हमारा हो गया। इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं एक बार। क्विक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल हम उसे देख रहे हैं। ठीक है। 25-24-25 बजट आता है 25-26 के लिए। इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का आता है, तो 24-25 का आया है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। ये 19वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में सबसे तेज़ी से अगर विकास करने वाले राज्यों में देखें तो बिहार दूसरे स्थान पर है। मतलब सबसे तेज़ी से अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मतलब पिछली बार वाले में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर, हम बताए थे 2 मूल्य पे निकलता है, एक वर्तमान मूल्य पर, एक स्थिर मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए है, और जो 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है। स्थिर मूल्य पर देखें तो कम रहता है। वर्तमान मूल्य पे मतलब जो हम प्रेजेंट में जो प्राइस वैल्यू चले तो वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा आपका जीएसडीपी। तो वर्तमान मूल्य पे 8,54,000 है, ऐसे याद कर लीजिए, 8,54 है। और स्थिर मूल्य पर देख लेते हैं तो 4,64 है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ठीक है। बिहार में वित्तीय वर्ष में जीएसडीपी में पिछले इकोनॉमिक सर्वे की तुलना में जीएसडीपी में 14.5% वर्तमान मूल्य पर और 9.2% स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर्ज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। 14% वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 9%, 9.2%। ठीक है। ये वृद्धि हुई है पिछली बार से। वित्तीय वर्ष में राज्य में प्रति व्यक्ति आय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर वृद्धि देख रहे हैं वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पे, तो हम प्रति व्यक्ति आय भी देखेंगे वर्तमान मूल्य पे और स्थिर मूल्य पे। तो स्थिर मूल्य पर स्थिर है तो कम रहेगी 36,333 है। वर्तमान मूल्य पर देखें तो 66,000, जस्ट डबल हो गई है। ठीक है। 66,828 हो जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य में पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में चावल उत्पादन में 21%, गेहूं उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है 21% की, और गेहूं में 10.7% की। पशुधन और मत्स्य पालन में अगर हम देखें तो 9.5% की वृद्धि हुई है। ये सभी फैक्ट एक बार जरूर रख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जरूर ज्वाइन करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और अच्छा लग रहा है तो कम से कम थम्स अप का बटन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और बैक टू बैक वीडियो आपको देंगे। हम आपका जो सभी वीडियो है वो 10 तारीख से पहले सब कुछ कंप्लीट करा देंगे आपका। इतना होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा करंट अफेयर सेक्शन में और कुछ स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस लाइक बटन जरूर प्रेस करें। बिहार सरकार 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू करने जा रही है। इन 7 का नाम याद होना चाहिए। मखाना, फल सब्जी, मक्का, औषधि पौधे, शहद और चाय। इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, तो इसमें जो है कितना योगदान किसका किसका है, ये हर बार बीपीएससी पूछ लेता है। मैच दो कॉलम दे देगा या स्टेटमेंट में दे देगा।
तो जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है, जो टर्चरी सेक्टर कहलाता है, तृतीय क्षेत्र, तो बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में जीएसडीपी में इसका योगदान कितना है 58%, लगभग 60% के हिसाब से इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर द्वितीय क्षेत्र में देखें, जो जिसमें उद्योग आते हैं उसमें 21.5% है और कृषि में 20% के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे 58%, 20% और 21%। सबसे कम कृषि का है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। समीक्षा के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है और रोजगार में 107% की वृद्धि हुई है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-5 बिहार। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 835 किलोमीटर थी 2005 में, अब कितनी हो गई है 1,17,000 लाख किलोमीटर, 1,17,000 लाख किलोमीटर। ठीक है, बढ़ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटन, परिवहन और संचार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है यूपी में 2011 से 24 के बीच में, फिर कर्नाटक में, फिर अब हुई है बिहार में 7.6%। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार में सड़क घनत्व कितना है 3,167 प्रति हज़ार वर्ग किलोमीटर। बिहार में सड़क घनत्व है 3,167 प्रति हज़ार वर्ग किलोमीटर और सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कितनी थी 134 किलोवाट प्रति घंटे 2012-13 में, अब कितनी हो गई है 363। ठीक, 363 किलोवाट प्रति घंटे हो गई है 2023-24 के अनुसार। ठीक है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, तो 363 आपको रटा होना चाहिए। राज्य में बिजली खपत के मामले में सबसे ज़्यादा खपत कहाँ हो रही है, पटना में हो रही है, सेकंड में गया में हो रही है। टॉप शुरू के दो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। समीक्षा में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसे सार्वजनिक उपयोगिताओं में 14.5% की वृद्धि हुई है। विगत 18 वर्षों में शिक्षा पर 10 गुना व्यय हुआ है। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक, विगत 18 वर्षों में शिक्षा पर 10 गुना व्यय हो रहा है, स्वास्थ्य पर 13 गुना तथा सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना वृद्धि हुई है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर, जो ड्रॉप आउट दर होता था, बच्चे एडमिशन लेते थे फिर छोड़ देते थे, तो जो ड्रॉप आउट दर है में 5 वर्षों में 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है, जो काफ़ी अच्छा संकेत है शिक्षा विभाग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली मिशन, दोनों ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू करके राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रयास किया गया है। तो ग्रीन बजट है और जल जीवन हरियाली मिशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687, फैक्ट है याद रखिएगा, 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आज का हमारा पहला वीडियो है। अभी बैक टू बैक 1-2 वीडियो और आएंगे आपके। आज आपका मैक्सिमम सेक्शन कवर करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, और अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।